चलिए जी, सब कोई शांति रहिए, ध्यान दीजिए इधर अपने क्लास पर। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं उसको पढ़ने वाले हैं। ना इसे बोला ही लेकिन बेकार लगा ही बोले में, ऐसे बोले के चाहिए। सब कोई शांत रहिए। हम लोगों ने अब तक 5 चैप्टर इतिहास का पढ़ लिया है, ठीक। जिसमें एक चैप्टर में हमने क्या पढ़ा जी? तो एक चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सिंधु सभ्यता। दूसरे चैप्टर में हाँ हाँ सही बात है। तीसरे में हाँ हाँ राजा। और चौथा में मारेंगे एक झापड़, बौद्ध धर्म जैन धर्म। और पांचवा में यात्रियों के नजरिए। हम लोगों ने प्राचीन, पहले बैठवा सीट पर, हम लोगों ने प्राचीन काल को पढ़ लिया है, मध्यकाल के भी एक चैप्टर को पढ़ लिया है, और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकाल का चैप्टर 2 और पूरे इतिहास का चैप्टर 6 जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, या कहो सीधे मिला के इसको भक्ति आंदोलन, ठीक। इसमें हम लोग भक्ति के आंदोलन देखेंगे, कुछ सुधार हुए हैं धार्मिक, उसको हम लोग इसमें देखने वाले हैं। हाँ वो है ना जी, दोनों वो कैसे रहेंगे? अब इधर देखिए, आइए पहले देखिए इसका विकास कैसे हुआ, फिर हम लाइन से आपको विस्तार से एक एक करके बताएंगे कि कैसे कैसे चीजें चल रही थी। देखो पिछला चैप्टर हम जो पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4, वो था आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित, और वो भी एक तरह के क्या था? धार्मिक आंदोलन था, भक्ति आंदोलन था, धार्मिक सुधार उसमें किया गया था। जब उस काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब धर्म में कर्मकांड आ गए, यज्ञ जैसे चीज आ गए, खर्चालू हो गया, तो उसमें सुधार करने के लिए कई सारे लोग आए, उसमें सुधार किए, कई सारे नए नए संप्रदाय आए, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ? जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक। अब बौद्ध धर्म जैन धर्म आगे चल करके इतना ज्यादा विकसित होने लगेगा, इतना ज्यादा विकसित होगा क्योंकि उसको राजा के संरक्षण प्राप्त है, अशोक जैसा राजा उसको संरक्षण दे रहा है, तो इतना विकसित होगा कि जो सनातन धर्म है, जो ब्राह्मणवाद है, वो आ जाएगा खतरे में। ब्राह्मणवाद में छुआछूत था, जो शूद्र हैं वो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, साहित्यों को, धर्म पुराण जो भी है उसका वो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते, इस तरह की कई सारी बाधाएं थी, और उन लोगों को एक नया धर्म चाहिए था क्योंकि ब्राह्मण तो उनको पूजा पाठ करने नहीं दे रहा था। और बुद्ध और महावीर जैसे लोग कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी हमारे संघ में आ सकता है, तो ये सारे लोग उठ के कहाँ जाने लगे? बौद्ध जैन में। इसके अलावा और क्या हो गया? जो पहले से ब्राह्मणवाद में थे वो उसका खर्च नहीं उठा पा रहे थे, हर बात पे यज्ञ करो, बलि दो, ये वो अंधविश्वास कई सारी चीजें थी, तो वो उसको छोड़कर कहाँ जाने लगे? बौद्ध जैन में। राजा खुद बौद्ध धर्म जैन धर्म का संरक्षण दे रहा है, तो प्रजा भी उस ओर जा रहा है, और ऐसे करते करते स्थिति ऐसी आ जाती है कि ब्राह्मणवाद आ जाता है खतरे में, सनातन धर्म खतरे में, लगा कि अब ये खत्म होगा। तब यहाँ पे जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ऊंचे वर्ण के लोग थे, पुरोहित थे, वो लोग क्या किए? धर्मों में कुछ सुधार करने की कोशिश किए, उसमें कुछ सुधार करने लगे, ताकि जो नीचे कास्ट के लोग हैं या जो ये धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं वो यहाँ से ना जाए। इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि तुम यहाँ पे पढ़ने आ रही हो, यहाँ पे तुमको फीस बहुत ज्यादा कर दे, खर्चालू कर दे, अब बगल में इतना ही बढ़िया व्यवस्था, इससे भी बेहतर व्यवस्था कम दाम में मिलने लगे, तो तुम क्या करोगे? धर्म परिवर्तन करोगे, कोचिंग परिवर्तन। तो जैसे ही तुम कोचिंग परिवर्तन करोगे, मेरे पास 10,000 लड़कन है, 2,000 चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही 8,000 चल जाएगा, 2,000 बचेगा, तो हमको दिमाग खुलेगा कि है गड़बड़ हो रहा है, और फिर हम क्या करेंगे? अपने नियम में कुछ सुधार करेंगे, तुमको कुछ सुविधा देंगे ताकि तुम यहाँ से भागो नहीं, और जो भाग के गया है वो लौट के आए। तो वैसे ही यहाँ पे ये काम किया गया था। इसी टाइम पे आ गया था तुमको इस्लाम धर्म, मुसलमान सब अटैक कर रहा था। 8वीं शताब्दी से 750 के बाद यहाँ पे अटैक होना शुरू हो जाता है। पहला बार जो मुसलमान अटैक किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद फिर मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, सब जो भी है, सब बार बार आक्रमण कर रहा था। 1206 में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, और वहां से दिल्ली सल्तनत चला, फिर मुगल वंश चला। ये पूरा कौन सा काल था? मुसलमानों का, इस्लाम धर्म का। तो इस टाइम पे कई सारे इस्लामिक गुरु भी यहाँ है, इस्लाम धर्म के प्रचार करने वाले भी लोग आए, और वो लोग एक ईश्वर की बात करते थे। और हमारे यहाँ
हर बात पे वो ईश्वर, अगर कोरोना फैल गया तो वो कोरोना देवी मैया हो गई। तो इस तरह से कई सारे ईश्वर थे। तो एक तरफ एक ईश्वर की बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ बहुत सारे ईश्वर है और समानता नहीं है, तो लोग इस्लाम की तरफ भागेंगे। ये भी एक समस्या था ब्राह्मणवादियों के पास। तो इन सारे चीजों को सुधारने के लिए यहाँ पे कुछ सुधार करे जाएंगे, इसमें कुछ सुधार हो इसके लिए कुछ काम किए जाएंगे, वही आगे चल के क्या कहलाएगा, भक्ति आंदोलन कहलाएगा। ठीक, पूजा पाठ के नियम में कुछ बदलाव होगा। इस्लाम धर्म में भी इस तरह की कई सारी चीजें थी, तो उसमें भी कुछ लोग आएंगे और वो लोग इस्लाम को किसी और तरीके से समाज में रखेंगे, और उस परंपरा को कहा जाएगा सूफी परंपरा। समझ गए सर जी? गेट एंड पर्दा खिड़की विंडोज सब बंद कर दीजिए। आगे देखिए, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। पूरा कहानी पीछे समझ में आया क्या हो रहा है? उसी के आधार पर यहाँ पे अलग अलग काम होने वाला है। देखिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में कई सारे नए धार्मिक विश्वास और परंपराओं का विकास हुआ था। ठीक, दक्षिण भारत में चल रहा था तुमको अलवार और नयनार। अलवार वो थे जो विष्णु को अपना आराध्य देव मानते थे, यानी विष्णु के उपासक थे, विष्णु की पूजा करते थे, इसी को वो सबसे ऊपर मानते थे। ठीक, और नयनार वो थे जो शिव को मानते थे। ये दोनों तुम्हारे लिए MVVI ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा अलवार किन की पूजा करते थे, नयनार किन की पूजा करते थे, तो ये दोनों याद रखना। अलवार विष्णु जी के, नयनार शिव जी की पूजा करते थे। तो इसका विकास हुआ था। ये कहाँ हो रहा है? दक्षिण भारत में। जिस टाइम दक्षिण भारत में अलवार और नयनार चल रहा था, उसी टाइम उत्तर भारत में एक नई परंपरा चल रही थी, उसको कहते हैं निर्गुण धारा। महावीर करें इनके जैसा गुरु नानक और कबीर के जैसे कई सारे लोग हैं, खास करके इन दोनों का नाम ज्यादा आता है, गुरु नानक और कबीर, जो ईश्वर के मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे ईश्वर निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और उस धारा को कहा गया निर्गुण भक्ति धारा। तो उत्तर बिहार में कबीर और गुरु नानक जैसे संतों ने निर्गुण परंपरा को जन्म दिया, और दक्षिण भारत में क्या चल रहा है उस टाइम पे? अलवार और नयनार, जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। समझ गई? और इसी दौरान एक और आया, कौन? इस्लाम धर्म भी हमारे देश में आया था, और इस्लाम धर्म में भी एक नए चीज का यहाँ पे विकास हुआ, जिसका नाम है सूफीवादी परंपरा। यहाँ तक के बात में कोई दिक्कत? इतना सारा बात समझ में आ गया कैसे चीजें चल रही है? अब आगे देखिए, अब हम लोग जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमको कुछ स्रोत चाहिए। तो स्रोत में हम लोगों को क्या मिलेगा? तो उस टाइम से लेके 8वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के बीच में कई सारे मंदिर बने थे, कई सारे स्तूप बने, विहार बने, तो इसके माध्यम से होगा। उसके बाद ये जो संत लोग आए थे, इनका कुछ उपदेश होता था, कुछ वचन होता था जो ये लोगों को कहते थे, तो उन सबको एक साथ वचना वली कहा जाता है। तो वहां से हम लोगों को जानकारी मिल जाएगा। जैसे कबीर के कितना सारा दोहा पढ़ो तो उनका वचने ना है। ठीक, कि पाहन पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजो पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो वो भी क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं एक तरह से कि देखो, अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है तो पहाड़ को पूजो, बड़ा भगवान मिलेगा। और नहीं तो उससे भला तो तुम्हारे घर के वो चक्की है पत्थर वाला, जिसका से पीस के तू आटा बनाता है और उससे रोटी खाता है, तो उसकी पूजा करो। ये मंदिर में मूर्ति वगैरह के पूजा करने की जरूरत तुमको नहीं है। तो एक तरह से मूर्ति के खिलाफ बोल रहे हैं, मूर्ति पूजा को नहीं मान रहे हैं। एक काम कर रहे हैं, साथ ही साथ वो जो बोल रहे हैं वो उनका वचन हो गया, उनका उपदेश हो गया। उनको जब एक साथ संग्रहित किया जाएगा तो वही क्या कहलाएगा? वचना वली कहलाएगा। साथ ही साथ जब ये संतों की मृत्यु हो गई तो उनके जो अनुयायी थे, उनके जो फॉलोवर्स थे, उन लोगों ने क्या किया? इनकी जीवनियां लिखना शुरू किए, इनके जीवन को लिखे, कैसे ये काका काम के थे, इनके उपदेशों को लिखे। उन उपदेशों में कुछ उपदेश अगर ऐसा लगा कि नहीं ये समाज में अभी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसको हटा दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, और इस तरह से उनकी जीवनियां लिखी गई। तो आप उन संतों की जीवनियों से, उनके वचनावली से, और उस दौरान जो भी मंदिर स्तूप विहार बने हैं, उन सभी के माध्यम से भक्ति काल को देख सकते हैं, उसके आंदोलन को, उसमें धीरे धीरे हुए सुधारों को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब देखिए, संत जो होते थे वो शुरुआत में क्या किए? सो देखो, एक तरफ पहले पंडित जी है, ब्राह्मण, वो यज्ञ करवा रहा है, मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, और पूरा कर्म कांड, दान पुण्य बलि ये सब
दूसरे तरफ एक संत ऐसे आए जो इन सारे चीजों से हटके थे और उन्होंने अपने विचारों को वचनों में और छोटी छोटी संगीतमय कविताओं के रूप में लोगों के सामने रखे, वो भी एकदम क्षेत्रीय भाषा में। कबीर के जितना भी देखो तो उनका एक अपना भाषा है, मतलब जो इस टाइम के लोकल लैंग्वेज था। इसे अभी हमने के मगही भाषा है। अब लोगों को भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में समझाना है तो हम क्या करेंगे? देख रहे हैं कि यहाँ के लोग मगही बोलते हैं, हिंदी उतना इनको समझ में नहीं आएगा, तो हम किस भाषा का प्रयोग करेंगे? मगही में बोलेंगे, मगही में उनको तर्क दे दे करके समझाएंगे, कुछ गाना वगैरह गाएंगे और गाने के माध्यम से हम उनको समझाएंगे। तो लोगों को दो चीज हो जाएगा, एक अपने क्षेत्रीय भाषा में उनको चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, दूसरा जब हम उसको संगीतमय रूप से एक गाने के रूप में, कविता के रूप में सुनाएंगे तो उनको उसमें इंटरेस्ट भी जगेगा, वो मेरे ओर आकर्षित होंगे और धीरे धीरे मेरा फॉलोवर का होगा, बढ़ने लगेगा। तो यही चीज यहाँ पे संत लोग करते थे उस टाइम पे। लगभग सब, देखो चाहे तुम कबीर को पढ़ो, चाहे गुरु नानक को पढ़ो, मीरा को पढ़ो, जिनका भी पढ़ोगी सबको देखोगी कि कुछ न कुछ कविता वो लिखे अपने लय में। ठीक, 10th क्लास में पढ़ ली ना है, गुरु नानक जी के था ना, क्या नाम है कविता का? राम बिनु जन्मे, बोल बोल, ऐसे लिखल है, का लिखल है? राम बिनु, हमरो भुलवा दे रहा है, तो बिरथे जगी जन्मा, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम के नाम के बिना इस जगत में तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। लेकिन वो मूर्ति वाले राम की बात नहीं कर रहे हैं, वो राजा दशरथ के बेटे राम की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस राम की बात कर रहे हैं जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो एक है, ठीक। तो इस तरह से वे लोग अपने कविता के रूप में बता रहे हैं। फिर देखो, संतों की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों द्वारा इन्हें संकलित किया गया। ये जो भी वचन बोलते थे या जो भी कविता बोलते थे क्षेत्रीय भाषा में, तो इनका सिर्फ मौखिक रूप में था, ये बस गाते थे, बोलते थे। बाद में उनके अनुयायियों ने क्या किया, उसको संकलित कर दिया, यानी एक लिपिबद्ध तरीके से उसको लिख के रख दिया। इस टाइम पे और क्या हो गया था, तो समय बीतने के साथ विष्णु, शिव और देवी, जिनको शक्ति के देवी मानी जाता है, शक्ति की प्रधानता में आती है, तो इन लोगों की क्या हो गया, प्रधानता बनी रही, ये लोग मुख्य रूप से पूजे जाने लगे। आज भी देखो हमारे समाज में तो शिव विष्णु के, आप राम जी के पूजते हैं, कृष्ण जी के पूजते हैं, या जिसको भी पूजे, उसमें से ज्यादातर आपको विष्णु अवतार वाला मिलेंगे और शिव अवतार वाला। आप हनुमान जी के पूजते हैं तो कहा जाता है कि वो इन्हीं के अवतार थे। तो इस तरह से इनका समाज में क्या रहा, वर्चस्व रहा, इनकी प्रधानता रही, लोग इसी की पूजा कर रहे थे। अब वैदिक काल में किनकर था जी? हाँ, वैदिक काल में सबसे ज्यादा किनका पूजा होता था? सिंधु सभ्यता में केकर हुआ ले? वैदिक काल में पूछ रहे हैं, वैदिक में, अच्छा ऋग वैदिक काल, ऐसे बता। ऋग वैदिक काल में इंद्र के सबसे ज्यादा होता था, इसके अलावा और किनका होता था? अग्नि, वरुण, वरुणा ना, हाँ, सोम। देवी में कौन कौन? हाँ हाँ, उषा, अदिति और सरस्वती। और इस टाइम पे किन की पूजा हो रही है? शिव, विष्णु और देवी, यानी शक्ति की पूजा। ठीक, ये हम आप लोगों को जब चौथा चैप्टर पढ़ा रहे थे तब बताए थे कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास हो रहा था, तब ब्राह्मणवाद को बचाने के लिए एक संप्रदाय आया था, उसका नाम था भागवत, भागवत संप्रदाय। भागवत गीता अलग है, हाँ, अब उसी से जुड़ा हुआ है भागवत संप्रदाय। ये लोग किसको मानते थे? भगवान कृष्ण को। और कृष्ण किसके अवतार माने गए हैं? विष्णु के। इसका हम लोगों को साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आप रामायण और महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, वहां से मिलेगा आपको। यही चीज आगे चल के हम बताए थे तुमको कि टूट गया था वैष्णव में और शैव बना था। एगो शिव जी के मानने वाला शैव परंपरा में आ गया, विष्णु जी का मानने वाला विष्णु परंपरा। इसी को दक्षिण भारत में अलवार और नयनार कहा जाता था। ये क्लियर? तो देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे इनकी प्रधानता रही और इनके नाम पर 18 पुराणों की रचना की गई। MVVI क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है पहले ही हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, पिछले चैप्टर में करवा दिए हैं कि आगे ये आएगा, ये हम मिल गया तो कर लो। तो 18 पुराणों की रचना की गई, जिसमें कुछ पुराण के नाम है, देवी पुराण हो गया, देवी जी से संबंधित, भागवत पुराण, शिव पुराण,
विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, ऐसे करके अलग अलग पुराण है। मत्स्य पुराण है, विष्णु जी के मत्स्य अवतार जो हुआ था वैसे करके 18 गो पुराण है। अरे विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी मनुष्य के रूप में जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं पाप के विनाश के लिए, तो उसी को अवतार कहा जाता है। समझ गई? अब एक चीज है, हम तो पूरा पुराण नहीं पढ़े हैं, सब नहीं पढ़े हैं, एक को भी बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, लेकिन एक चीज हम कॉमन कहीं कहीं से हल्का फुल्का पढ़े तो देखे हैं। एक देवी पुराण है, एक शिव पुराण है, एक विष्णु पुराण है। अब इन तीनों को लो समझो। जब तुम देवी पुराण पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि पूरे सृष्टि के कर्ता धर्ता कौन है? देवी जी हैं। सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं सबकी उत्पत्ति देवी जी से हुई है। यहाँ तक कि जो विष्णु और शिव है इनकी भी उत्पत्ति किससे हुई है? और अंत में सब कहाँ जाके समाहित हो जाएंगे? देवी जी में। अब जब आप भागवत पुराण पढ़िए तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं भगवत गीता में? सबका जन्म हम ही से हुआ है, तीनों लोक के स्वामी हम ही हैं, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, या देवी हो, देवता हो, सब हम ही से जन्मा है। शिव पुराण पढ़ोगी तो सब कर्ता धर्ता कौन है? विष्णु पुराण में विष्णु जी। तो ये कॉमन चीज मिलता है देखने को, यानी जिसने भी इसकी रचना की उसने अपने इष्ट देवता के, अपने ईश्वर को क्या किया? सबसे प्रधान बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया कि बाकी सब इन्हीं के अधीन है। तो ये कॉमन चीज है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे इन परंपराओं में दो गो परंपरा आया, एक है महान परंपरा, एक है लघु परंपरा। अब इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन क्या ही जानो। महान परंपरा और लघु परंपरा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि एक समाज शास्त्री था। इसी ने पहली बार यहाँ के भक्ति को, पूजे पाठ को दो भाग में बांटा। एक को कहा वो महान परंपरा और एक को कहा लघु परंपरा। अब देखो महान परंपरा और लघु परंपरा था का एकदम सिंपल भाषा में समझो। हो गया सबके अंडरलाइन कैल? उसके बाद यहाँ लेक्चर वाला में देखना, सिंपली समझो का होता है। हमने के गांव में ब्राह्मण है और उसको एक झापड़ खींच के दो, तू पढ़े आवेला छोड़ दे, फालतू के पैसा के बर्बादी हो, रोज आके यहाँ सुतते रहा है। मार दो कहियो खींच के, तो फिर मुंह नाक दे खून फेंक देती। तो देखिए, ये एक तरफ हैं आपके ब्राह्मण और एक तरफ हैं हम लोग किसान वर्ग, एक तरह से मान लो आम जनता। ब्राह्मण जो भी पूजा पाठ करेगा तो उसको पूजा पाठ करने में वो वेद पुराण जो भी है उसके माध्यम से, उपनिषद वगैरह जो भी है उसके माध्यम से मंत्रोच्चारण करके पूरे विधि व्यवहार से पूजा करता है, यानी कि लिखित रूप में सब है। और एक होता है बाकी के लोग, जैसे कृषक समाज में जो आ जाओ, ये लोग का अपना एक होता है, अपना एक मौखिक रूप में चल रहा है। पापा दादा पापा से कहे थे, पापा हमारे से कहे, हम अपने बेटा से कहे, वो एक परंपरा चल रही है जो लिखित रूप में नहीं है, मौखिक है। हम लोग पंडित जी वाला भी बात मानते हैं, ब्राह्मण वाला भी, और साथ ही साथ अपना कुछ मौखिक लौकिक भी है। लौकिक मतलब लोगों का। तो दो तरह की परंपराएं होती है। तो जो पंडितों का था उसको क्या कहा गया है? महान। और जो हम लोगों का था उसको क्या कहा गया? हमें पता है तो समझ में नहीं आया, फिर से हम बोले वाला ही समझ ऐसे कैसे तुमको समझाऊं मैं कुछ। हाँ रुक, अब समझाते हैं इसको बढ़िया से। पंडित जी के देखबे थी पतरा, विवाह में चल विवाह से पकड़ी हैं, तो विवाह करे के पूरा में विधि व्यवहार है कि कैसे कैसे करना है, मंत्र उच्चारण, ये वो पूरा। मड़वा में लड़का के धर के गोल गोल घुमावे ला है, कहीं लिखल है? ऐसी इस प्रकार कई सारी चीजें हैं, आप अपने पूजा पाठ में देखेंगे तो कई सारी चीजें हैं, और इसका अंतर कर सकती है। मान लो एक तुम्हारे घर में शादी हो रहा है, एक तुम अपने दोस्त के घर में शादी में जाओ, तुम्हारे यहाँ जो विधि व्यवहार होता है उसके यहाँ नहीं होता है। अगर वो धार्मिक ग्रंथ में होता है तो सब कोई करता है, वो एक लौकिक है, उसके परंपरा में, उसके खानदानी परंपरा में वो चलते आ रहा है, तो वो अपना कर रहा है। तुम्हारे परंपरा में, तुम्हारे परिवार में दूसरा कुछ चला आ रहा है तो तुम उसको करियो। कई सारे गांव में लड़का को मड़वा में धर के नहीं घुमाया जाता है, कई सारे जगहों पे घुमाना एकदम जरूरी होता है, नेग है वो घुमाए पड़ता हुआ। कई जगह जो होता है वो दे पूजी एक दिन पहले ही हो जाता है, फिर एक दिन गैप करके तब बराती जाती है, और कई जगह का होता है दे पूजी होकर उसी दिन बराती जाती है।
ऐसा कई सारा विवाह में विधि होता है। तो एक विधि है तुमको लिखित रूप में कि ऐसे ऐसे करके विवाह करना है, जो कि सबको ही फॉलो करता है। एक ऐसा विधि है जो तुम्हारे घर में होता है, उसके घर में नहीं होता है। तो जो सबको ही फॉलो कर रहा है, जो लिखा हुआ है, वही क्या हो गया तुमको? महान परंपरा। और जो ये लौकिक रूप में कि तुम्हारे यहाँ है, उसके यहाँ नहीं है, वो हो गया तुमको। जैसे हमने बियाह शादी होता है तो एगो पूजा करना पड़ता है, दिवास दिवाना पड़ता है, बख्तौर बाबा के पूजा होता है यादव घर में, यादव जी के घर में, और दूसरे कास्ट में पूजा नहीं होता है। तो ये कौन सा है? ये लौकिक परंपरा। ये कौन सा है? लौकिक। लौकिक मतलब कौन परंपरा है? ये लघु परंपरा है। ये ब्राह्मण वाला में नहीं है, किसमें है? हमारा अपना एक चल रहा है। अब अंतर दोनों में समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ऐसे समझना हो किताबी भाषा में, तो जब हम लोग समाज में प्रभावशाली जैसे कि राजा या पुरोहित होते थे, उनके धार्मिक व्यवहारों को, उनके आचरण को, उनके लिखित नियमों को हम अपने जीवन में लागू करते थे, तो उसको क्या कहा गया है? महान परंपरा। कि जो ब्राह्मणों की जो परंपरा थी वो हम लोगों से बेहतर थी, इसलिए उसको क्या कहा गया है? महान। इसके अलावा स्थानीय रूप में हम लोगों का अपना एक संस्कृति, रीति रिवाज, लोक कथा होता है, तो उसको कहाँ रखा गया है? लघु परंपरा में। जो भी जादव परिवार से आते हैं उनको समझने के लिए बहुत बेहतर हो गया। जो आपके घर में शादी विवाह या ऐसे पूजा होता है बख्तवर बाबा के, ये और किसी जाति में नहीं होता है। तो वो तुम्हारा अपना एक लोक कथा हो गया, अपना रीति रिवाज है, अपना एक परंपरा है। यही क्या कहलाएगा? लघु परंपरा। और जो ऊपर वाला धर्म से चलेगी, ग्रंथों के अनुसार चलेगी, तो वो हो गया तुमको महान परंपरा। अब क्लियर दोनों? चल, एक चैलेंज खत्म। यहाँ हर लाइन पढ़ाना मेरे लिए एक चैलेंज है, क्या कि भक्ति आंदोलन है, टफ पड़ता है लइकन के। दे 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 दवा के दे, जगल है तभियो दे। ये लोग के बेटा लोग के कूटे पड़त बड़ी यार से, पानी से कूटत है। ए ए तिल झड़िया देवी है देख, तो अले हैं का करी यहाँ मारम दू झापड़ हम यहाँ अली है लोरी सुनावे कि सुतन। 2 बजे ले जाके हम ये लगे लिख लिए लोरी सुनावे ला इनका। आगे देखो यहाँ, आगे चलकर लघु और महान परंपरा के अनेक तत्व एक दूसरे में समाहित हो गए। महान परंपरा के अपने कुछ नियम हैं और लघु परंपरा के अपने कुछ नियम हैं। और समय बीतने के साथ क्या हुआ? लघु परंपरा वाला कुछ चीज केकरा में घुस गया? महान परंपरा में। और महान परंपरा वाला लघु में एक दूसरे में घुस गया। तो अब ये अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि एक वाला चीज ओकरा में मिलेगा, ओकर वाला चीज एकरा में मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसी होता है जैसे एक जगह पे जब 2 गो दोस्त बनता है, तो ओकर कुछ गुण अवगुण ओकरा में चला जाएगा, ओकर कुछ गुण अवगुण ओकरा में। अब अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि केकरा में कौन गुण था कौन नहीं था, क्योंकि पहले से तुमको पता नहीं है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? ई वाला ऊ में, ऊ वाला ई में आ गया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, तुमको देखो यहाँ पे 12वीं शताब्दी में यहाँ पे जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी है विष्णु जी के मंदिर, उसको देखो। ये मंदिर है यहाँ पे। हाँ, जगन्नाथपुरी। सवाल पूछ सकता है जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में है। किस देवता की मूर्ति है? विष्णु जी के यहाँ पे मूर्ति है। और 12वीं शताब्दी आते आते विष्णु जी को पूरे विश्व का स्वामी माना जाने लगा। उसी के रूप में इनको पूजा जाने लगा कि ये पूरे विश्व के कर्ता धर्ता हैं। पूरा सृष्टि कौन चला रहे हैं? भगवान विष्णु। पहले ये नहीं था, लेकिन धीरे 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 चीजें बदलते बदलते ये चीज आ गई। ठीक, उसके बाद इनकी मूर्ति बनाई गई। पत्थर की भी मूर्ति बनते थे, लकड़ी के भी मूर्ति बनते थे। तुमको वहां पे लकड़ी वाला देवल होगा, 2 गो के नाम दिया हुआ है। देखो का नाम है, न मिल रहा है, पीटे लगम। स्थानीय देवता की लकड़ी के प्रतिमा बना करके विष्णु स्वरूप मानकर उनका आराधना किया जाने लगा। ठीक, अब यहाँ पे नाम होगा 2 गो, रुके ना मैया, शांति रहना, विश्व के माने गए ना। हाँ देखो, सुभद्रा और बलराम के है ना प्रतिमा लकड़ी के। तो इस तरह से कई सारे सुधार होने लगे थे। इस टाइम पे देवी जी की भी पूजा होती थी, लेकिन देवी जी कैसन होवलथिन? तो एगो पत्थर हवा, पत्थर को सिंदूर से पोत दीजिए और उनको पूजा कीजिए, यही तो क्या हो गए? देवी जी हो गए। बाद में इनको भी एक स्वरूप मिला, मूर्ति के रूप में इनको भी पूजा किया जाने लगा। और इन देवियों को बाद में अलग अलग देवताओं से जोड़ दिया गया। जैसे कि लक्ष्मी जी कौन है जी? ताकि विष्णु जी की पत्नी है। पार्वती जी कौन है जी? तो शिव जी की पत्नी है। ऐसे कर करके देवी जी का नाम किन से जोड़ दिया गया?
विष्णु जी से उनकी पत्नी के रूप में, समझ गई। और इस तरह से इनकी पूजा पाठ होने लगी। आगे चल करके क्या होता है कि जब मंदिर ऐसे बनता था तो मंदिर में यहाँ पर मेन भगवान जो है, जो देवता है, उनका मूर्ति रहेगा और उसके इर्द गिर्द अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाएगी। चाहे मंदिर के बाहर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाने लगी थी और इस प्रकार से देवी और देवता दोनों की पूजा होने लगी थी। इस तरह से पूजा हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी में एक चीज आता है तंत्रवाद। अब देखो तंत्रवाद है का, ये जुड़ा हुआ है देवी जी के पूजा से। अब बढ़िया से तंत्रवाद को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा। इसे सवाल यहाँ से तो ना आता है, सवाल तुम्हारा मुख्य रूप से बनेगा अलवार और नैनार से, लेकिन इसको समझो ही है का। प्राचीन काल में भारत और विश्व के अन्य भागों में मातृ देवी की पूजा होती थी। ये हम लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? प्राचीन काल से ही भारत में या दुनिया भर में मातृ देवी की पूजा होती थी कि नहीं होती थी? 11th में आप लोगों को पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़े हैं अलग अलग देवी देवताओं, देवी जी के पूजा? आप चले जाइए मेसोपोटामिया में, उधर हाल ना इन्नाना बताए हैं। आप आ जाइए सिंधु सभ्यता में, वैदिक सभ्यता में, तो आपको मिलता है नाम देवियों के, मातृ देवी के रूप में। और आगे चल करके यही चीज बदला। पहले इनको मानते थे क्या चीज? उर्वरता की प्रतीक इन देवियों को, ठीक। खेती वगैरह ये सब ज्यादा करते थे तो उसका प्रतीक मानते थे और इनकी पूजा करते थे। 11th आप लोगों को पढ़ाए हैं कि लोग खुश होकर के मछली, चावल, दही जो होता था वो अपना चढ़ाते थे। तो ये सारा पूजा पाठ हो रहा है। वही चीज आगे जाके बदल जाएगा। मातृ देवी को ही आगे चल के क्या कहा जाएगा? देवी। जो इनको उर्वरता का प्रतीक माना जाता था, अब इनको माना जाने लगेगा शक्ति का प्रतीक। देवी वही है, दो चीज बदलेगी। मातृ देवी को क्या कहने लगेंगे? देवी। मातृ देवी को किसका प्रतीक माना जाता था? और देवी जी को किसका प्रतीक माना जाने लगेगा? शक्ति का। लेकिन पूजा उन्हीं का होता है। और देवी जी की पूजा तंत्र से जुड़ गया, पूरा मंत्र वगैरह यज्ञ ये सब करके क्या क्या जाने लगा? देवी जी की पूजा की जाने लगी। और इस पूरे चीज को एक साथ क्या कहा जाता है? तंत्रवाद, ठीक। अगर तंत्रवाद की परिभाषा पूछे तो बताना है कि तंत्रवाद वह धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें साधना करके, मंत्र यंत्र ध्यान ये सब चीजों को करके हम क्या करते हैं? देवी की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? तो हम साधना को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए। कहे कि फ्री में तो हम लोग देवी देवता की पूजा करेंगे नहीं, कुछ तो हमको चाहिए। तो इन कामनाओं की पूर्ति के लिए हम मंत्रों के उच्चारण करके, साधना करके, तपस्या करके जब हम पूजा करते हैं देवी जी के खास करके, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तंत्रवाद कहते हैं। समझ गई? अब जब तंत्रवाद के विकास हो रहा था तो इसके साथ साथ कई सारे ग्रंथों को भी लिखा गया, किताबों की भी रचना हुई। और माना जाता है कि टोटल यहाँ पे किताब कितना है? 64 है। यहाँ मिलेगा, ऊपर ना है, इधर रहो। साथ साथ यहाँ सबसे नीचे प्रमुख तांत्रिक ग्रंथ में देखो, पहले लाइन के दूसरा लाइन में होगा, है सीधे आउट ऑफ कंट्रोल। तो कितना है जी? सबसे नीचे देखो, ऊपरे से दूसरा लाइन। तो टोटल तंत्र साहित्यों की संख्या कितना है जी? 64 है। इसमें से कुछ नाम तुमको मिलेगा, जैसे महानिर्वाण तंत्र, हेवज तंत्र, योगिनी तंत्र, कुलावर्ण तंत्र, कुब्जी काम तंत्र, ऐसे करके 64 गो तंत्र साहित्य हैं। समझ गए? उठल ना जाइत होगा, उठल जाइत हो कि ना जाइत हो? और ना हो कुछ लाओ नहीं टूटा, उठ जल्दी, एकदम मार के सीधे कर दम तो क्लासवा खत्म हो दे। तोरा बतावा ही हम, रुके ना, क्लासवा खत्म हो दे। अब देखो तंत्रवाद की कुछ विशेषता थी, कुछ खासियत था तंत्रवाद में। क्या क्या था पहले जानो। अभी हम तुम लोग को बताए हैं। तंत्रवाद है, सबसे ज्यादा इसमें किसकी पूजा होती है? देवी जी के। तो माना गया है कि देवी जो शक्ति के प्रतीक हैं वो जगन माता है, पूरे जगत की माता है। और पूरा विश्व सृष्टि के कर्ता धर्ता वही है। यहाँ विष्णु जी के कोई अथी ना बा, सबके। ये एक बार हमारा में हमारे पापा में ऐसे ही मजाक मजाक में हो गया टक्कर। वो कहे ना कि काली जी माने दुर्गा माँ
सब कुछ ये करता धरता है, पूरे सृष्टि का निर्माण। हम कहली कि गलती बात, तो काली जी चोरा के बोलते थे भागवत गीता में, कृष्ण भगवान बोल रहे कृष्ण भगवान करता धरता है, विष्णु जी। शिव पुराण पढ़ो तो पूरा करता धरता शिव जी। तो ये सब वही बात है। अब जैसे आप 10 कोचिंग के बच्चे हो तो उसका ही कोचिंग सबसे सर्वोपरि होगा, उसी के बारे में वो लिखेगा। तो वैसे ही हम जिस देवता को मानते हैं, जिसे ईश्वर को मानते हैं, उन्हीं को सर्वोपरि मानेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है तंत्रवाद में कि शक्ति की जो देवी है जगन माता, वो पूरे सृष्टि के कर्ता धरता है, वो पूरे सृष्टि की माता है। जितने भी जीव हैं और जितने भी देवता हैं, चाहे विष्णु शिव कोई हो, सभी उन्हीं से प्रकट हुए हैं, उन्हीं से जन्मे हैं, और अंत में ये सभी जाकर के उन्हीं में समाहित हो जाएंगे। ये कहाँ बताया गया है? ये तंत्रवाद में, देवी पुराण अगर पढ़ो तो वहां पे। इनका अलग अलग रूप में पूजा भी होता है। जैसे प्रकृति के रूप में इनकी पूजा करते हैं, माया के रूप में पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, ये सब इनका स्वरूप है, पूजा करते हैं। अलग अलग जगहों पे इनका अलग अलग नाम से मंदिर भी मिल जाएगा कि तारा चंडी, मुंडेश्वरी, फिर विंध्यवासिनी, विंध्याचल, कौन कौन से ऐसे करके इनकी पूजा जितना है, तो सबकी पूजा पाठ हो रही है। तो ऐसे करके इनका अलग अलग स्वरूप है। आगे चल के कहा गया है कि देवी के विभिन्न स्वरूपों को प्रदर्शित करने वाले 64 योगिनियों के मंदिर भी बनाए गए हैं। योगी के उल्टा का होते, ठीक, तो उनकी मूर्तियां थी, मंदिर भी बनाए गए हैं, उनकी भी पूजा पाठ की जाती है। तो इस तरह से ये काम किया गया है। उसके बाद इसमें और क्या विशेषता थी? एक विशेषता ये थी कि आप इसमें जादू टोना वगैरह सीख सकते हैं, और जादुई अनुष्ठानों से आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति आप कर सकते हैं, मुक्ति को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? जादुई अनुष्ठान से। ये किसकी विशेषता है? तंत्रवाद की। तंत्रवाद में ये बात कही गई है। उसके बाद और क्या कहा गया है कि अगर आपको मनुष्य के जीवन के जो 4 चीज है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसका प्राप्ति करना है, तो आपके जो इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हैं उनकी पूजा करिए, गुरु की भक्ति करिए, और गुरु की भक्ति करके, इष्ट देव की पूजा करके आप इन सब की प्राप्ति कर सकते हैं, इन सब से मुक्त हो सकते हैं, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? पूजा पाठ हम नहीं करते हैं, लेकिन इतना अंदर तक जाके नहीं सोचते हूँ, में से हो गया, तो ध्यान कहीं और था। आगे देखो, एक चीज और इसमें खासियत था, तंत्रवाद में गुरु से दीक्षा लेना बहुत आवश्यक था। बिना गुरु से दीक्षा लिए आप तंत्रवाद में काम नहीं कर सकते, यानी उसमें आप जो भी साधना वगैरह करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। पहले आपको गुरु के यहाँ रहना होगा, सीखना होगा। समझ गई? तोरा क्या प्रॉब्लम हुआ? जी हाँ, ना मैया ओकरे न समझ में आया? महिला समझ में आता है, पुरुष समझ में आता है, बस हो गया। हम्म, अरे पागल, इहे होवा है योगी, हमने बोले एकरा कौची? जोगी। चलो अब इधर देखो, तंत्रवाद का सामाजिक आधार एवं प्रभाव। समाज में इसका क्या आधार था, कितना इसका समाज में प्रभाव था? तो अभी जब हम क्लास शुरू किए थे तो आप लोगों को बताए थे कि पहले जो ब्राह्मणवाद था उसमें वैश्यों को, खास करके शूद्रों को और महिलाओं को पूजा पाठ सब करने का अधिकार नहीं था, और वो लोग क्या कर रहे थे? धर्म परिवर्तन। और इसीलिए तंत्रवाद में क्या किया गया? उन शूद्रों को, यानी निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको, और महिलाओं को भी ये अधिकार दिया गया, उनको पूजा पाठ करना, दीक्षा देना, यानी गुरु बनना, यज्ञ करवाना, इन सब चीजों का अधिकार उनको दिया गया ताकि वो अपने धर्म में रहें और धर्म चलता रहे। तो देखो, तंत्रवाद का सामाजिक आधार बहुत बड़ा था। ये निम्न वर्ग या जो कबीला में रहते थे, छोटे छोटे लोग, गरीब लोग, वो जनजातीय लोग हैं वो, और स्त्रियां, सबको इसमें शामिल किया गया था। सबको अधिकार दिया गया था पूजा पाठ ये सब करने का, मंत्र उच्चारण करने का। पहले ये सारी चीजें नहीं थी। आगे देखिए, इसमें एक खासियत क्या है कि एक शूद्र व्यक्ति भी आचार्य बन सकता है। आचार्य मतलब समझती है? मतलब पंडित एक तरह के बन सकता है, जबकि ब्राह्मणवाद में पहले ये चीज नहीं था। मंत्र बोल दिया अगर, तो कान में शीशा गर्म करके डाल देंगे, जीभ काट के फेंक देंगे। सुन गया तो कान में डाल देंगे,
आप बोल दिया तो जीभ काट देंगे। वो परंपरा थी। उसके जगह क्या किया गया कि नहीं, चलिए अब शूद्र भी आचार्य बन सकते हैं, धार्मिक गुरु बन सकते हैं, वो दूसरों को दीक्षा दे सकते हैं, साथ ही साथ वो तांत्रिक यज्ञ भी करवा सकते हैं। तो ये अधिकार दिया गया। आगे चल करके जो सामंत वर्ग के लोग थे या जो उच्च वर्ण के लोग थे वो भी इसको एक्सेप्ट किए, वो भी देवी जी की पूजा करने लगे, इसको संरक्षण देने लगे, और इसके वजह से जो तंत्रवाद है वो और ज्यादा विकसित हुआ, यानी कि देवी के पूजा और ज्यादा विकसित हो गया। समझ गई? मंदिरों में जब देवता की मूर्ति बैठती थी तो मुख्य रूप से तो बीचों बीच बैठेगा कौन? देवता की मूर्ति। उसके इर्द गिर्द आसपास में अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित की जाने लगी थी। ऐसे करके पूरा पूजा पाठ हो रहा था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ऐसा क्या कारण रहा कि जरूरत पड़ गया इश्क की, भक्ति आंदोलन की? हाँ, हर चीज एक समय के बाद उसमें अति होने लगता है, कोई भी चीज हो। ठीक, आप भी अच्छा रहिएगा तो अच्छा होते होते एक दिन इतना अच्छा हो जाइएगा कि उतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है। खराब होइएगा तो खराब होते होते एक दिन इतना खराब हो जाइएगा कि उतना खराब होने की आवश्यकता नहीं है। और कहा गया है, किसी कवि का ही लाइन है, अब तुलसीदास के है कि और है उनका है, ये हमको नहीं याद है, लेकिन उनका कहा एक लाइन है कि न अति का बोलना, न अति का चुप, न अति का बरखा, न अति का धूप। अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है वो भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा धूप है वो भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा अगर तुम बोलते हो वो भी सही नहीं है, और तुम एकदम चुप रहते हो वो भी सही नहीं है। तो सही क्या है? मध्यम मार्ग। बुद्ध भी क्या कर रहे हैं? मध्यम मार्ग, कि बिना के तार को इतना न कसो कि टूट जाए, और इतना ढीला न छोड़ो कि आवाजें न निकले। तो कहाँ? बीच में। अरे सुजाता बोली थी ना, तो बुद्ध कौन से मार्ग पे चले? हमेशा मध्यम मार्ग के बात तो किए ना। कृष्ण भी कह रहे हैं भागवत गीता में कि इंसान इतना न खाए कि खा खा के नीरज सर जैसन हो जाए। ऐसा लिखा है भागवत गीता में, हमने पढ़ा है, आपको दिखा देंगे। और इतना कम भी न खाए कि वो राजा सर जैसा हो जाए। तो किस राह पे हो जाए? मध्यम मार्ग। तो जो भी लोग हैं वो कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं? बस उनका बोलने का तरीका जो क्या है, अलग अलग है। बात किस चीज की कर रहे थे? मध्यम मार्ग के। तो यहाँ पे आप जो बोले कि पूजो पाठ में दिक्कत है, तो पूजा पाठ में दिक्कत ये है कि बढ़ते 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 इसमें अति होने लगा। तो जब अति होने लगा था तो उसको सुधार करने की जरूरत थी, और जो सुधार हुआ उसी का नाम क्या पड़ गया? भक्ति आंदोलन। हाँ जा, अब देखो यहाँ पे भक्ति आंदोलन था क्या? यह एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें ईश्वर की उपासना और जीवन के बंधनों से मुक्ति का मार्ग, इष्ट देव की प्राप्ति, पूर्ण समर्पण की भावना द्वारा ढूंढने का प्रयास किया गया। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोग क्या कर रहे थे? ईश्वर की उपासना नए तरीके से कर रहे थे। वो पूजा पाठ करके नहीं कर रहे हैं कि पूरा यज्ञ करवाएंगे, बलि देंगे, वैसे नहीं। वो ईश्वर के गुणगान करके, नाम जाप कर करके, उनमें अपना पूरा साधना करके, और इस प्रकार से वो ईश्वर को प्राप्त करने की बात कर रहे थे। इस प्रकार वो पूरे तरह से ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दे रहे थे कि हम अपने आप को आपको समर्पण करते हैं, अब मेरा मुक्ति करना है कि हमको यहाँ पे दुख भोगाना है, ये आपके हाथ में। और इस मार्ग पे चल करके ईश्वर की भक्ति की गई। तो जो पुराना वाला परंपरा था उसके विरुद्ध में काम कर रहा था, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भक्ति आंदोलन। जैसे अभी देखो हमने के जो प्रेमानंद बाबा हैं क्या करते हैं? वो इसी में तो हैं। वो क्या कर रहे हैं? ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, राधा रानी के नाम जपते हैं, ठीक, उपासना कर रहे हैं, और यहाँ पे जीवन की बंधनों से मुक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और इसके लिए वो क्या किए हैं? जिनको वो मानते हैं उनको ये अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दिए हैं। हाँ, राधा रानी को पूरा अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। अब हमको जियाना है कि मारना है, खुश रखना है कि दुख देना है, आलोचना करवाना है
कि लोगों के बीच बड़ाई करवाना है। हम कुछ नहीं जानते, हम एक के बाद जानते हैं राधा 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 राधा। और ऐसे करके वो क्या करना चाह रहे हैं, वो यहां से मुक्ति पाना चाह रहे हैं। तो ये एक नया तरीका आया था और इसी तरीका को क्या कहा गया है, भक्ति आंदोलन। इसमें कई सारे संत आए, कवि आए और उन लोगों ने अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना की है। ठीक, इसमें एक चीज था खासियत, इसमें ईश्वर से एकाकार होने के लिए न तो आपको पुरोहित की आवश्यकता है, किसी पंडित की आपको जरूरत नहीं है। मतलब ईश्वर में आपको विश्वास करना है, उनमें विलीन होना है, उनके भक्ति में पूरा आपको डूबना है, ईश्वर तक आपको अपनी बात को पहुंचानी है, अपनी भक्ति को पहुंचानी है, तब कोई पंडित की जरूरत तुमको नहीं है, कोई यज्ञ फग करवाने के, बलि देने की आवश्यकता तुमको नहीं है, और ना ही कोई कर्म कांड के, वही सब अंधविश्वास, सब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बस तुम अपने आप को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर दो, उनका नाम जपो, चाहे तुम जो काम करो। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम जिस देवता को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, उनका नाम ले रहे हैं। मान लो हम राधा जी को मानते थे, हम करे राधा राधा राधा, पढ़ाते पढ़ाते ही एक एग्जाम्पल ग्रुप में तुमको हम बता दिए, तो अपने आप को यहाँ क्या कर दे, समर्पित। हम अपने आप को समर्पित कर दिए उनको कि अब मेरे साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप समझिए, हम आपके नाम से जा रहे हैं। अगर जीवन में हम कुछ अच्छा करेंगे, नाम होगा आपका, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो बदनामी होगी आपकी। आप समझिए, हम तो आप पे समर्पित हैं। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे मान लो कि तुम लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हो, तो मान लो कि तुम भक्त हो, हम भगवान हैं, तो तुमने अपने आप को मेरे प्रति एकदम पूर्णतः समर्पित कर दिया कि अब आपको मेरा भविष्य बनाना है कि बिगाड़ना है, आप समझिए। आप जो रास्ता बताइएगा हम उस रास्ते पे जाएंगे, चाहे मेरा भविष्य बने चाहे बिगड़े। अब बताओ, जो व्यक्ति तुम में से जो कोई इस भाव से मेरे ऊपर एकदम समर्पित हो जाएगा, तो मेरी जिम्मेवारी क्या बनेगी, तुमको बेहतर रास्ता दिखाना, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाना। तो इसी तरह से हम इस भावना को मान करके ईश्वर को पूर्णतः अपने आप को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं कि अब आप समझिए, हम कुछ न जानते हैं, आप रास्ता दिखाइए, हम चलते जाएंगे। अब वो रास्ता बर्बादी की तरफ ले जाए चाहे आबादी की तरफ, आबादी की तरफ, हाँ, आबाद करिए चाहे बर्बाद कीजिए, आपका हाथ में। इस अवधारणा का विकास आप लोगों को देखिए भागवत संप्रदाय के उदय के साथ हुआ था, और इसका बढ़िया रूप आपको देखने के लिए उदाहरण मिल जाएगा श्रीमद् भागवत गीता में, जहां पे भगवान विष्णु के अवतार माना गया है कृष्ण जी को, और कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं धर्म के बारे में, कर्मकांड के बारे में, निष्काम के बारे में, और बता रहे हैं कि कैसे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। उसमें वो बताते हैं कि ये मैं हूं और मेरे पास आने के ये दो रास्ते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि गांव में जाने के दो रास्ते होते हैं। एक है तुम्हारा कर्म पे आधारित, वो कहीं यज्ञ महायज्ञ इन सारी चीजों के भागवत गीता में बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं एक है कर्म और एक है भक्ति। अब जैसे प्रेमानंद बाबा जो कर रहे हैं वो क्या है, भक्ति है। वो दिन रात गुणगान करके इस रास्ते से भगवान को, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। अब हम जैसे लोग, वो क्या है, भक्ति तो कर नहीं सकते हैं, काहे कि हमको पढ़ाना है, मेरा मेन काम तो वही है। तो हम अपना कर्म भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, और साथ ही साथ अपना उठी सुती अपना ईश्वर के नाम ले रहे हैं, और हमेशा ये कोशिश करें कि मेरे वजह से किसी को कोई परेशानी न हो, कोई दुख न पहुंचे, लोगों का हम अपने तरफ से बेहतर सोच रहे हैं, उनके लिए बेहतर कर रहे हैं, तो मेरा कर्म अच्छा है और हम इस रास्ते से भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये कौन कहा है, हम ना करें मैया, ये भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे, किससे, अर्जुन से। वो ये भी कहते हैं कि हमको प्राप्त करने के लिए तुमको यज्ञ करवाने की जरूरत नहीं है, हमको प्राप्त करने के लिए तुमको मेवा मिष्ठान फल और 56 भोग पकवान के भोग लगवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम खुशी से एक चावल के दाना दे दोगे तो भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। अगर तुम पूरे सच्चे हृदय से, मान लो एक चावल के दाना नहीं दे सकते हो, आंसू का एक बूंद भी अगर तुम मेरे लिए बहा दिए तो हम उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे और हम तुम्हारे लिए आ जाएंगे और तुमको हम मुक्त कर देंगे। तो यहाँ पे क्या पुरोहित की आवश्यकता है, कर्म कांड की आवश्यकता है? ये चीज कहाँ देखने को मिल जाता है, श्रीमद् भागवत गीता में। हाँ जी, हाँ, वही चीज है, कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। इसके बाद अगर आप लोग रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में भी राम को किसका अवतार माना गया है, विष्णु जी का अवतार, और उनके प्रति भक्ति भावना की महिमा का वर्णन किया गया है रामायण में, उनका भक्ति कीजिए। अब देखो एक चीज इसमें हम बोलते हैं, ये रामायण है, ये राम है,
पहला चीज तो आप लोगों को हम ये बताए हैं कि कोई ना तो पूर्णतः सही होता है ना तो पूर्णतः गलत होता है। हो सकता है राम जी में कई सारी बुराइयां रही हो जिसके लिए उनके ऊपर उंगली उठे कि वो अपना पत्नी को छोड़ दिए, एक शूद्र को मार दिए, जो भी है। लेकिन बाकी की जो चीजें हैं, मान लो इनमें 10 बुराइयां हैं तो 10 बुराई के वजह से उनमें जो 90 अच्छाइयां हैं उसको तो हम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर कोई सच में राम जैसा बनता है तो होना चाहिए, अगर भरत जैसा कोई भाई होता है तो होना चाहिए। कौन बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा राम जैसा हो? भले ये काल्पनिक कहानी है, मान लेते हैं काल्पनिक है, तुलसीदास ने अपने दिमाग में कल्पना किया, इसको लिख दिया, लेकिन अगर ये काल्पनिक भी है तो ऐसा होना चाहिए कि पिता अगर कह देवे कि जाओ वनवास तो जाए। उस तरह के यह आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। बड़ा भाई के संपत्ति पर अगर अधिकार है तो भले हमको मिल गया, लेकिन बड़े भाई का अधिकार रहेगा, ऐसा सोच वाला एक भरत भाई होना चाहिए। जहां बड़ा भाई जाएगा हम भी वहां जाएंगे, चाहे अच्छा समय रहे चाहे बुरा, तो ऐसा एक लक्ष्मण भाई होना चाहिए। जहां मेरे पति जाएंगे वहीं हम भी जाएंगे, चाहे मेरा जीवन जैसा हो वैसा पत्नी एक सीता होनी चाहिए। तो ये काल्पनिक हो या सत्य घटना हो, जो भी रहे, ऐसा हम, मेरा ओपिनियन है, मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। हाँ, हाँ जी, कहला। हाँ, तो आज शनिचर के हाफ टिफिन है। तो तुनी के 3 घंटे होते, 1.5 घंटे ना लो, 1.5 घंटे हो गए, समझ ले। आए तो 2.5 घंटे ले, 1 घंटे मैं थोड़ा सा पढ़ा के ना गल थी ना, 1 घंटे नहीं पढ़ल थी, 2 घंटे, आधा घंटे ही पढ़ ले, 2.5 घंटे ना हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। अब इधर देखो, गुप्त काल में भागवत संप्रदाय जो बताए थे तुम लोगों को, वो आकर के क्या हुआ, वैष्णव संप्रदाय में परिवर्तित हो गया। उत्तर भारत में राम मार्ग यानी राम की पूजा करने वाले, कृष्ण मार्ग कृष्ण की पूजा करने वाले, इसका विकास हुआ। तो दक्षिण भारत में बस एक ही का मुख्य रूप से विकास हुआ, सबसे ज्यादा किसका, विष्णु मार्ग के। हमारे तरफ राम मार्ग कृष्ण मार्ग, यानी अब देखिए इधर तुलसीदास मिलेंगे, रैदास मिल जाए, कबीर मिल जाए, गुरु नानक मिल जाए, मीरा मिल जाए, सूरदास मिल जाए, ये लोग किन की पूजा कर रहे हैं, या तो राम के या तो कृष्ण के। दक्षिण भारत में जाओगे तो सबसे ज्यादा तुमको किनका मूर्ति मिलेगा, किसका साहित्य मिलेगा, विष्णु जी के। तो इस तरह से इन चीजों का विकास हो रहा था। भक्ति आंदोलन में एक चीज और किया गया, पूजा पाठ में सुधार तो किया ही गया, साथ ही साथ यहाँ पे जो निम्न वर्ग हैं उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया, जो स्त्री हैं उन पे ध्यान दिया गया, और उनमें सुधारवादी दृष्टिकोण से देखा गया कि इन लोगों को भी पूजा पाठ करने का अधिकार मिले, ये लोग भी पूजा पाठ ये सब करे, समाज में कुछ सुधार हो। तो भक्ति आंदोलन में ये काम भी किया गया था। समानता की बात की गई थी कि सब कोई समान है, सब ईश्वर के ही संतान है, तो कोई बड़ा और कोई छोटा, कोई छूत अछूत या कोई पवित्र नहीं होता है, सब एक समान है। भक्ति आंदोलन ने आगे चल के निर्गुण और सगुण धारा को जन्म दिया था। निर्गुण वाले क्या करते थे, प्रभु के निराकार रूप को मानते थे, उसकी पूजा करते थे, उन्हीं को सर्वोच्च मानते थे। सगुणवादी ईश्वर के आकार को मानते थे, और मुख्य रूप से राम और कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं उनको अपना आराध्य देव मान करके उनकी पूजा पाठ करते थे। बस अब देखिए आखिर ये भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, तो पहले हम तुम लोगों को बता दें, बस यहाँ थोड़ा सा रिवीजन कर लो। भक्ति आंदोलन होने का कारण क्या था। पहला चीज, हिंदू धर्म में बहुत सारा ये आडंबर यज्ञ, फिर कर्मकांड, बलि, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव, अंधविश्वास, ये सारी चीजें इसमें भर गई थी, और इससे लोग यहाँ परेशान थे। बौद्ध और जैन धर्म के यहाँ पे प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो सनातनियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए एक खतरा बन गया था। इसलिए भक्ति आंदोलन करना बहुत जरूरी था, सुधार करना बहुत जरूरी था। उसके बाद 13वीं शताब्दी तक भारतीय समाज में ये जो धर्म है, ये सनातन धर्म एकदम समझो कि अपने पतन के चरम सीमा पर था, यानी अब पतन होने का था, खत्म होने का था। और तब इन लोगों को लगा कि अब हमको इसमें सुधार करना पड़ेगा, तबे जाके सनातन बचेगा। तो ये काम किया गया। उधर इस्लाम धर्म आ गया था, और इस्लाम धर्म कहा कि हम एक ईश्वरवाद को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, और साथ ही साथ वो मानव की समानता की बात करता था। तो लोग कह रहा था कि चलो है ने, तो उन्हें से ब्राह्मण जी के कह रही तो गड़बड़ हो रहा है, उन्हें जैन वाला लूट रहा है, उन्हें बौद्ध वाला लूट रहा है, इन्हें इस्लाम वाला लूट रहा है, तो हमने तो सब खत्म हो जाएंगे। तो खाली हमने पंडित जी रहवा तो एक दूसरे के जग करवाए, बस जजमाने न रहतन था।
जजमान सब कहाँ जाई था, कोई बौद्धिस्ट बन जा रहा है, कोई जैनी बन जा रहा है, कोई इस्लाम धर्म अपना ले रहा है, तो पंडित जी सब कहलन कि लो तो दिक्कत हो जाए, दक्षिणा कहाँ से आवत। तो एक काम करो, उन लोग के पूजा पाठ में तनी छूट दो, नियम में सुधार करो, वो लोग के पूजा पाठ करे दा, तनी सुन फीस कम करो, तब जाकर के काम हो। और इस तरह से एक नया धारा आया, और उस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत में अलवार और नयननार, बहुते टक्कर चला, एक ऐसा पगला पगला हुआ है ना भगत भक्त सब है कि विष्णु जी वाला शिव जी के सुने ला तैयार ना है, और शिव जी के माने वाला विष्णु जी के सुने ला तैयार ना है, ई लेवल के सब पागल भक्त हुआ है। ठीक, तो अलवार विष्णु जी में, नयनार शिव जी में, तो इसको हम लोग कल करेंगे, उसके बाद होली की छुट्टी है जी। चलिए, तो बाकी क्लासेज हम लोग जो भी बचा हुआ टॉपिक है उसको कल करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम लोग होली के बाद करेंगे। लेकिन होमवर्क ये रहेगा कि आप लोग पूरा रट्टा मर जाएगा उतना दिन में, मतलब याद कर लीजिएगा। हम पहले पूछेंगे फिर पीटेंगे तब क्लास लेंगे होली के बाद। पीछे से पूरा रिवीजन होना चाहिए छुट्टी में, इतिहास के पूरा, भूगोल के पूरा, राजनीति के पूरा। हाँ, एक क्लास ना होगा तो कम लेंगे, उस दिन खाली सुनेंगे कूटेंगे। हाँ, बस यौरा निकालेंगे, क्या कि हमने के सिलेबस ढेर आगे जा रहा है, क्या छठा चैप्टर में घुस गए हैं। आप कै गो चैप्टर है जी, 15 गो चैप्टर वे है, 16 गो, छठा में घुसल है, अभी 2 महीना होबे किया है, शुरुए कैला, तब बीच बीच में धोखा धोखी चलते रहना चाहिए। हाँ जी, कल खुला है, आप लोगों को क्लास चलेगा ऐसे ही, जो टाइम है सेम टू सेम, नहीं क्लास चलेगा, क्या कि ढेर बंद करवा दिया है जग घूमे के चक्कर में सब। अब बाकी बातें होगी, पहले क्लास खत्म कर लेते हैं। पहले कल पढ़ाई होगी, परसों होगी कि नहीं ये कल जान लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कल ना आने का विचार है का? हाँ, कहाँ जाना है, बंदे भी पूजा करे तो। अच्छा ठीक, बता दिया जाएगा, पहले हम क्लास खत्म कर ली। चलिए जी, आपका क्लास हुआ खत्म।